जब मेरी बारी आ रही थी तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी। फिर मुझे पहला क्वेश्चन ये नहीं किया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि पहले एचआर आपका सीवी पकड़ती है एंड सीवी पहले बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं एंड आपको क्वेश्चन करते हैं। चेक किया, फिर बोला मुझे कि मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर किया है। बट तो हेलो हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, जो कि मैं इंडियो ग्राउंड स्टाफ में इंटरव्यू में किया। पूरा दिन कैसा गया, इंटरव्यू कैसा गया, मैं सब कुछ बताऊंगी एंड उन्होंने क्वेश्चन क्या की थी सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखना। जो जो लोग अभी ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो इंडिगो में, सबको बहुत फायदा होने वाला है अगर इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखोगे तो, ठीक है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहो एंड पूरा देखना बिना स्किप किए, ओके। क्या है कि मेरा जो इंटरव्यू था इंडिगो ग्राउंड स्टाफ का, वो था 9 अगस्त को, ठीक है। मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में IIT ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो एंड इंटरव्यू की टाइमिंग था 10:30 बजे से, बट रिपोर्टिंग टाइम भी था। रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 बजे, ठीक है। 8:30 बजे के बाद जो जो आएगा उसको नहीं लिया जाएगा, मतलब उसको एंट्री नहीं करेगी, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द पहुंच गए थे। पहले से बताती हूँ मैं। तो हम लोग ना सुबह सुबह उठे थे, मतलब समझो कि 6 बजे के आसपास, ठीक है। मेरे मम्मी पापा भी जाने वाले थे तो वो लोग जल्दी जल्दी उठ गए एंड मेरे भाई का कुछ काम था गुड़गांव में। हाँ, मैं बताना भूल गई थी कि गुड़गांव में था, ठीक है, बीच में। तो मेरा भाई भी उठ गया था, उसको कुछ काम था अपनी जॉब के अकॉर्डिंग। सो वो भी जाएगा तो वो भी उठ गया था मेरे साथ ही 6 बजे। एंड 6 बजे उठ के फ्रेश होके चाय पी ली थी। फिर अच्छे से रेडी होकर, मतलब जो फॉर्मल ड्रेस था हमारा, शर्ट पैंट पहन सकते या फिर स्कर्ट पहन सकते थे, ठीक है। तो मेरा तो शर्ट पैंट था, आप लोग देख पाओगे मेरी वीडियो में। तो एक ब्लैक कलर का पैंट था एंड व्हाइट कलर का शर्ट था, ठीक है। तो एंड वो पहन के गई। तो हम लोग ना सोचे कि अगर हम यहाँ से मेट्रो करेंगे तो मेट्रो में बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ना कैब किया था, क्योंकि हमें लगा कि कैब में बहुत जल्दी से हो जाएगा। एंड संडे था तो ट्रैफिक भी कम है एंड सुबह की बात है तो ट्रैफिक बहुत कम रहेगा, तो हम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। तो हम लोग सारे रेडी हुए अच्छे से एंड बहुत अच्छा जो चीज था कि वेदर बहुत अच्छा था। वेदर मतलब बारिश नहीं था, उससे पहले दिन तो बहुत बारिश थे सच में। तो हमें ना बहुत टेंशन हो रहा था कि अगर बारिश हो जाएगा तो हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम तो निकल गए एंड उसके बाद मतलब मेरा भाई कैब किया था तो कैब बस 8 मिनट में आ गया और हम गली से निकले एंड कैब पकड़ के बस 42 मिनट्स में हम ट्रेनिंग सेंटर के सामने पहुंच गए। तो पहुंचा था तब देखा ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट आ चुके थे एंड हम लोग बहुत लेट से खड़े रहे थे एंड फिर वो लोग पूरे 1 घंटे बाद हम लोगों को एंट्री करने दी। फिर हम लोग लाइन में खड़े हो गए थे, लड़के के लाइन अलग थे और लड़की के अलग थे। फिर हम लोगों का एंट्री करवाया। हमारा जो मेल आया था, ड्राइव वाला मेल, वो चेक किया, हमने साइन किया। मैंने 9:48 में एंट्री की थी। फिर हम लोग गए, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए थे। सारे लोग थे, समझो कि 190 के आसपास कैंडिडेट थे। बहुत सारे नहीं आए थे क्योंकि मैंने इनविटेशन मेल पे देखा था 397 को इनवाइट किया गया है, बट बहुत सारे लोग नहीं गए हैं। तो उस कैंडिडेट्स में सारे के सारे फ्रेशर्स नहीं थे, एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट भी था। तो कुछ देर बाद हमारा जो इंटरव्यू लेगा एचआर सर एंड मैम 4 आया। तो वो लोग हमसे इंट्रोड्यूस किया खुद के बारे में एंड बोला गया कि कैसे होगा इंटरव्यू।
एंड कैसे वो लोग स्ट्रिक्टली हायर करेगा वो भी बोल दिया। एंड कौन कौन सिक्योरिटी के लिए इंटरव्यू देगा, कौन कौन सीएस के लिए इंटरव्यू देगा, हैंड ओवर करो ऐसा बोल के सब कुछ खत्म किया। फिर वो लोग चले गए, ठीक है। तो हम लोग बैठे रहे, हमारा हमारा जो नंबर दिया गया था वो नंबर वाइज नहीं हुआ इंटरव्यू। अगर नंबर वाइज होता तो बहुत पहले हो जाता इंटरव्यू। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इंटरव्यू हो रहा है यार, कितना देर से बैठे रहे। पहले तो हम लोग 8 बजे इंटरव्यू वेन्यू में पहुंच गए थे एंड उसके बाद हमारा 10 बजे एंट्री हुआ। तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग बस बैठे रहे। बहुत भूख लगी थी जोर से, कुछ खा के नहीं आए थे तो बहुत भूख लगी थी। तो हम लोग हमारा 2-3 फ्रेंड हो गया था तो उन लोगों के साथ गई थी कैफेटेरिया में एंड थोड़ी सी मोमो नहीं मैगी खा ली थी क्योंकि वहाँ पर तो चावल वावल नहीं मिलता है तो मैगी खा ली। मैगी खाने के बाद फिर से आ गई, फिर से इंतज़ार करते करते 3:30 बज गए। 3:30 बज गए, मुझे फिर से भूख लगने लगी थी। वॉशरूम गई थी, थोड़ा सा फ्रेश होके आके मैं फिर से एक लड़की को लेकर कैफेटेरिया गई एंड थोड़ा सा लंच कर ली। लंच में आलू टिक्की खाई एंड एक कोल्ड ड्रिंक्स भी ली थी एंड मोमो भी ली थी। खाना तो बहुत ही बकवास था बट खाने के बाद तो छोड़ ही दो, बस भूख मिटाने के लिए खा ली थी। फिर हम लोग बैठे रहे। मेरा जो फ्रेंड हो गया था उसका एक भाई था, वो सिक्योरिटी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया था एंड फिर उसका तो सिलेक्शन हो गया एंड वो हम लोगों को बोला कि जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो इंटरव्यू का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम घर नहीं जा पाओगे, ऐसा बोल रहा था। एंड डिवाइड इन्विटेशन हो रहा था, ठीक है। वहाँ पर भी ये लोग कैसे इतना इंतजार करवा रहा था पता नहीं। जो मैं जब कैबिनेट का इंटरव्यू दिया था बहुत ही अच्छा गया था, मतलब वो लोगों का डिसिप्लिन सही था एंड प्रोसेस सिस्टम सब कुछ सही था। बट मैं वो कलकत्ता में दिया, दिल्ली में नहीं दिया, तो ऐसा ही डिफरेंस होगा क्योंकि संख्या की वहाँ पर ऐसा नहीं ले रहा था एंड कलकत्ता में बहुत जल्दी हो रहा था। फिर भी वो कैबिनेट का था, कितना अच्छा कितना सही से हो रहा था। पर यहाँ पर ऐसा देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि कैंडिडेट बोल रहा था ऐसा बोल के कि क्या मजाक चल रहा है क्या, मतलब कुछ भी खाते पीते कौन इंटरव्यू होता है। समझो कि आप एचआर हो बट आपको भी डिसिप्लिन रखना चाहिए कैंडिडेट के सामने, ठीक है। आउटफिट भी आपको अच्छा रखना चाहिए, है ना। तो हम लोग वो लड़के के बात सुन के जब बोला कि तुम लोग चले जाओ ऐसे बैठे मत रहो क्योंकि अगर बैठे रहोगे तो तुम्हारा इंटरव्यू बहुत लेट हो जाएगा, लाइन में खड़े हो जाए। तो उनके बात सुनकर मैं गई, मेरे साथ एक दोस्त था वो भी गई। वो सिक्योरिटी में उसको देना था और मुझे सीएस में देना था, मतलब कस्टमर सर्विस में। तो हम लोग लाइन में खड़ा हुए, ठीक है। जब मेरी बारी आ रही थी तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी। उससे पहले जब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी कुछ नर्वसनेस फील नहीं हो रहा था, मैं बस गॉसिप कर रही थी मेरे साइड के फ्रेंड के साथ। बट जब मैं पर खड़ा थी ना तो लगा था कि क्या होगा, क्या आंसर करूँ, क्या क्वेश्चन करेगा, अगर मैं अगर गई तो बोलते क्या होगा, ये सब दिमाग में चल रहा था एंड मेरा धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। मैं बस बहुत बड़ी सी सांस ले रही थी कि मेरा बस धड़कन तेज होना कम हो जाए, ठीक है। तो जब मेरी बारी आई मैं गई एंड पहले मैम ने मुझे बोला कि कैन आई सी योर सीवी, तो मैंने सीधी बाहर की एंड दिखाई। फिर मैम ने मुझे बोला बैठने के लिए तो मैं बैठ गई। फिर मुझे पहला क्वेश्चन ये नहीं किया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि पहले एचआर आपका सीवी पकड़ती है एंड सीवी पहले बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं एंड आपको क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी के सीवी में अबाउट योरसेल्फ अच्छे से नहीं लिखा है तो आपको बिल्कुल पहला क्वेश्चन यही किया जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। फिर जो लोग बहुत अच्छे से लिखा है सीवी में उनको क्वेश्चन नहीं करेगा। तो मुझे पहले क्वेश्चन किया है कि ऐश्वर्या you are from West Bengal, so why you haven't applied in Kolkata airport? So मैंने बहुत अच्छे से रिप्लाई की क्योंकि मैंने ना सीवी में वेस्ट बंगाल लिखा था, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना था कि मैं यहाँ से हूँ। तो मैंने क्लिप में लिख दिया था कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एंड मैंने बहुत अच्छे से आंसर की कि मैं क्यों यहाँ पर अप्लाई करना चाहती हूँ, क्यों कलकत्ता में नहीं। तो बहुत अच्छे से आंसर की, मैम को बहुत पसंद आया। फिर मैम ने मुझे दूसरा क्वेश्चन जो किया कि यू हैव स्टडीड
for government. So why you want to choose Indigo? So मैंने बहुत अच्छे से रिप्लाई की, मेरे पैशन के बारे में बताया एंड मैं क्यों इंडिगो चूज करती हूँ मैंने वो भी बताया अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो थी मैम बोला कि टेल मी एनी टॉपिक फॉर 2 or 3 minutes। तो मैंने इंडिगो के बारे में बताया, बहुत अच्छे से बोला इंडिगो के लिए, इंडिगो में क्यों फॉर्म करना चाहती हूँ, इंडिगो क्या है, इंडिगो किसके लिए फेमस है, इंडिगो में क्या क्या होता है, मतलब सब कुछ बोला मैंने बहुत अच्छे से। फिर मेरा ना इंटरव्यू लिया था एक मैम ने, दूसरे मैम था ही नहीं, दूसरे मैम कहीं पे गई थी शायद, तो मेरे क्वेश्चन के सारे आंसर देने के बाद वो आई। फिर ना चेक किया, शायद कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा था तो बहुत अच्छे चेक किया, फिर बोला मुझे कि मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर किया है, बट तुम्हें प्रोनाउंसिएशन में फोकस करनी चाहिए। तुम्हारा सौ का कुछ प्रॉब्लम है लाइक एस, ठीक है, तो उस पर फोकस करो, उसमें एफर्ट डालो, फिर तुम नेक्स्ट टाइम आओ। क्या ऐसे सोच रहे हो ना कि मैं रिजेक्ट हो गई? अरे हाँ, मैं रिजेक्ट हुई हूँ, बट क्या उसमें मुझे दूसरा मौका मिला यार, मुझे नेक्स्ट टाइम अप्लाई करनी है। मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है कि अगर मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए इंटरव्यू दूँ तो क्या क्या रखनी चाहिए मुझे, ठीक है। देखो मैंने ना बहुत सारे लोगों को सामने दिखा है कि बहुत सारे लड़के रिजेक्ट हो रहे हैं कुछ थोड़ी गलती की वजह से। देखो वो लोग ना बहुत स्ट्रिक्टली हायर कर रहे हैं, लाइक अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम, किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, किसी को अगर थोड़ी सी हिंदी की भी नॉलेज नहीं है, तो क्या होता है कि वो लोग ना स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड वो जो एज मैम थे वो क्या कर रहे हैं कि अगर कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं बोल पा रही है तो वो ना मतलब 2-3 लाइन सुनने के बाद रिजेक्ट कर रहे हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे आंसर बहुत अच्छे से सुना एंड पसंद भी आया उन लोगों को। बट मेरा जो प्रॉब्लम था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई प्रोनाउंसिएशन में। बचपन से मेरे 100 का कुछ प्रॉब्लम रहता है, लाइक जो एस होता है, मैं एस एच को ऐसे प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, मुझे उसमें ध्यान देना चाहिए था, बट मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कभी कि प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी मैं रिजेक्ट हो सकती हूँ। कोई बात नहीं यार, मुझे तो ये समझ में आ गया ना कि प्रोनाउंसिएशन की वजह से रिजेक्ट हो सकती हूँ, तो मुझे इसमें फोकस करनी चाहिए, है ना, तो मुझे इसमें फोकस करनी चाहिए। तो मैंने ध्यान दी बहुत अच्छे से, बट मैं जिस लोगों को देखा कि रो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैंने उन लोगों को समझाया, देखो तुम ऐसे रो मत, क्यों रो रहे हो, तुमको बहुत अच्छा एक मौका मिला है खुद को प्रूव करने का, फिर से प्रूव करो, जिंदगी खत्म नहीं हो रहे, मौके खत्म नहीं हो रहे, प्रूव करो खुद को, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो गेन किया ना। इस वजह से तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं वो तो समझ में आया ना, तो फिर से ट्राई करो, फिर से उसमें एफर्ट डालो, है ना। तो देखो तुमको ना खुद को मोटिवेट करना चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, मुझे किसी को मोटिवेशन ज्यादा मेरे सर पे घुसते नहीं है, मैं अकेले में खुद से बात करती हूँ कि ऐसा हुआ है तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं खुद को समझाती हूँ, खुद को मोटिवेट करती हूँ, ठीक है। मेरे साथ अगर कुछ गलत भी होता है, मैं अगर डर जाती हूँ, मैं अगर घबरा जाती हूँ, तो मैं क्यों होता है, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं खुद को समझाती हूँ, खुद को मोटिवेट करती हूँ, खुद को इंस्पायर करती हूँ। मैं खड़ी थी इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आ रहा था, वो बोला कि दूसरे लड़के के साथ बात कर रहा था, बोला कि क्या हुआ, बोले कि मेरी तो रिजेक्ट हो गया, बोला कि क्यों, बोला कि मुझे ना मैम ने क्वेश्चन की कि बोलो 55 कितना होता है, इंग्लिश में बोलो, तो वो ना नहीं बोल पाया। 55 क्या होता है, 55 होता है, बट उसको मालूम नहीं है कि हिंदी में 55 मतलब कितना होता है नंबर, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। तो आपका अगर थोड़ी मिस्टेक होगा ना तो आपको रिजेक्शन
मिल जाएगा। एंड ये चीज़ कैबिन क्रू के लिए भी बहुत होता है कि कैबिन क्रू में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बोलना चाहिए एंड हिंदी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इन सब में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। एंड अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो बिल्कुल उदास मत हो, क्योंकि देखो अपना अगर हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। हाँ, अगर आप गिर जाओगे तो उठोगे नहीं, उठना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं बस यही बोल सकती हूँ कि आप लोग लगे रहो। एक लड़की का मैं वीडियो देखी थी यूट्यूब में, बोल रही कि मैं बहुत बार रिजेक्ट हुई फिर भी मैं अप्लाई करती रही, फिर वो आज कैबिन क्रू है, एयर इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी करना चाहिए, आप लोगों को भी अप्लाई करते रहना चाहिए। मैं तो फिर से करूँगी 5 और 6 मंथ के बाद। मैं 13 फरवरी के बाद अप्लाई कर सकती हूँ, मेरे वेबसाइट में लिखा हुआ है। तो हमारा जो प्रोसेस था, पहले तो सीवी सबमिट करना है, फिर ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट आएगा, फिर उसमें अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वॉक इन इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इन पर्सन इंटरव्यू। हमारा इन पर्सन हुआ था, मतलब हमारा जीटी राउंड नहीं हुआ था। वो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि मुझे जीटी राउंड पसंद भी नहीं है। वो सारे लोगों के बीच ऐसे बोलना पसंद नहीं है, मुझे इन पर्सन अच्छा लगता है। तो इन पर्सन हुआ था हमारा, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन असेसमेंट पास कर लेते हो तो जीडी राउंड की कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है। आप जाओगे, बैठोगे, आपको बुलाया जाएगा, फिर आप जाओगे इन पर्सन इंटरव्यू दे, ऐसे होता है। बट ऑनलाइन असेसमेंट अगर नहीं होता है तो आपको बिल्कुल जीडी राउंड मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे राउंड होते हैं तब। तो मैं ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट पास कर लिया था, मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गई थी। एंड मेरा जो इंटरव्यू था 9 अगस्त को दिल्ली में आई फ्लाई ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दी एंड रिजेक्शन के बाद नर्वस बिल्कुल नहीं हुई, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हुई। बट मुझे क्योंकि मुझे हारना नहीं है, मुझे ट्राई करते रहना है एंड मैं बिल्कुल फिर से ट्राई करूँगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। अगर आप ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल अपने कम्युनिकेशन में, प्रोनाउंसिएशन में एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। आप करते रहो फोकस एंड बिल्कुल घबराओ मत, डरो मत, बहुत अच्छे से बोलना एंड स्माइल लेकर बोलना। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू दोनों में। स्माइल इज मैंडेटरी फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो आपको स्माइल रहना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर फॉर्मल शूज नहीं है तो खरीद लो, फॉर्मल कपड़े नहीं है तो खरीद लो। देखो वो लोग इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ग्रूमिंग में, फिर भी आपको अच्छे से जाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको खुद सेट करना चाहिए। अगर आप खुद अच्छे से ग्रूमिंग करते हो तो आपका माइंड भी सेट हो जाएगा, आपका माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ एंड मुझे बहुत अच्छे से भी इंटरव्यू देना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से ग्रूमिंग नहीं करके गए हो तो, मैं ग्रूमिंग का मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप थोप के जाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप फॉर्मल शर्ट पहनो, अच्छे से बांध वगैरह करो लड़कियाँ। लड़कों को बहुत क्लीन शेप रहना चाहिए। थोड़ी सी भी मूंछ दाढ़ी अगर रहता है तो वो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन में इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से जाओ एंड अगर आप लोग कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग ग्रूमिंग पे भी ध्यान दो एंड आपके वेट लॉस पे भी ध्यान दो एंड आपको बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह भी करना होता है, तो बहुत अच्छे से करके जाओ एंड बहुत अच्छा स्माइल रखो, बहुत अच्छा पोस्चर रखो इंटरव्यूअर के सामने एंड बहुत अच्छे से स्माइल लेकर बोलो एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने मेरा सारा कुछ एक्सपीरियंस जो था इंटरव्यू का बोल दिया एंड छोटी छोटी टिप्स दी थी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा टिप्स आपके लिए कितना हेल्पफुल रहे। एंड देखो मैं ना बंगाली हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे हिंदी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी अगर भूल चूक हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। देखो आप लोगों की तरफ मैं इतना अच्छा हिंदी तो नहीं बोल सकती बट मैं ट्राई कर रही हूँ एटलीस्ट, ठीक है। तो थोड़ी सी भूल चूक हुआ तो कमेंट में बताना, ओके। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। देखो मैंने इतना मेहनत की, मतलब इतना सारा टिप्स किया यार आपके लिए
अगर हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना चैनल को प्लीज़। टाटा।